जय गुरुदेव। कहते हैं यहाँ हर व्यक्ति सुख चाहता है। सुख की लालसा में वह दिन रात दौड़ता है, भागता है। सुख के लिए वह संसार में अपने 24 घंटे कमाता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिल पाता। केवल क्षणिक सुख मिल पाता है, और वह क्षणिक सुख उसका किसी काम का नहीं होता। सुख आया और गया, जैसे कि परछाई आई और गई, उसी तरह यहाँ का क्षणिक सुख है। या फिर ऐसा कह लो कि यहाँ इस संसार में सुख तो है ही नहीं, सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। सुख जो इंसान चाहता है वह केवल एक छलावा है। कैसे छलावा है? जैसे एक मृग पानी की तलाश में रेगिस्तान में मरुभूमि में दौड़ता है और वह देखता है कि पानी की परछाई सामने है। उस परछाई को पानी के लिए फिर दौड़ लगाता है और वहां जाके देखता है कि उतनी ही दूरी पर पानी की चमक है, फिर दौड़ लगाता है। इसी तरह वह अपने प्राण त्याग देता है, प्यासा ही मर जाता है, लेकिन पानी उसे नहीं मिल पाता। उसी तरह यहाँ का व्यक्ति इस संसार में सुख पाने की लालसा में दौड़ता है। वह सोचता है कि मैं कुछ और कमा लूं, कुछ और धन इकट्ठा कर लूं, तो मेरे लिए संसार में सुख पैदा हो जाएगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। कभी भी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कितना भी कमाओ, लेकिन मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। और सुख किसको चाहिए? मन को चाहिए। मन संसारिक सुखों से तृप्त नहीं होता। कहते हैं भोगों का इलाज भोगने से नहीं होता, उनको छोड़ने से होता है। जिस तरह अग्नि पर हम घी डालते हैं तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होती है। अगर घी डालना उस पर छोड़ दें तो अग्नि शांत हो जाएगी। उसी तरह अगर हम मन को विषय वासनाओं में दौड़ाते हैं, संसार के सुख के लिए दौड़ाते हैं, तो मन उतना ही भगेगा। जितना हम मन को खुराक देंगे, मन उतना ही भगेगा। और जहां हमने ज्ञान रूपी तलवार लेकर अज्ञान रूपी विषय वासनाओं पर प्रहार किया, वहां मन रूपी शत्रु अपने आप हार जाएगा, अपने आप थमकर बैठ जाएगा। हुजूर महाराज कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। देखो, इस संसार और दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। चाहे उसने कितना भी पैसा, कितनी भी जमीन, कितनी भी जायदाद इकट्ठी कर ली हो, लेकिन सभी दुखी हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, गरीब इंसान से लेकर राजा तक, सभी दुखी हैं। सभी उस दुख का शिकार हैं। क्यों है? क्योंकि वह अपने आप को भूलकर गैर को अपना मान बैठे, किसी गैर को अपना आपा गवा बैठे, इसीलिए वह दुखी है। अपना क्या है? अपना गुरु महाराज है और नाम है। गुरु महाराज को और नाम को छोड़कर अगर हम किसी से भी दोस्ती करते हैं तो दुख के सिवाय हमको कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि गुरु को छोड़कर आप जिसको भी देखते हैं उसकी नींव दुख पर खड़ी है, और उसी दुख की नींव को हम अपना समझकर उसको गले लगाते हैं, और वह दुख की नींव हमारे ऊपर गिर जाती है। इसीलिए किसी ऐसे को पकड़ो जिसकी नींव सुख पर टिकी हो, नाम पर टिकी हो, जिसको नाम का आधार हो। ऐसे तो केवल गुरु महाराज हैं। इस संसार में केवल गुरु ही एक ऐसा भगवान है, एक ऐसा देवता है जिसकी नींव नाम पर टिकी है, जो नाम का दाता है, जो नाम का जानकार है। हमको उसको पकड़ना चाहिए, उसको गले लगाना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, तब इंसान सुख भोगेगा। नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। जिसको नाम का आधार है वही सुखी है। जिन लोगों को आप देखते हैं धन कमाता हुआ देखते हैं, 24 घंटे अपने परिवार के पालन पोषण करते हुए देखते हैं, और धन को संग्रह करके सुख की लालसा में
कि ये धन हमारे लिए आगे तक सुख करेगा। अच्छा बंगला, अच्छा कोठी, अच्छी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, लेकिन यही चीज एक जाले का काम करती है। एक जाले का काम करती है, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, बना लेती है, लेकिन वही जाला मकड़ी की मृत्यु का कारण बनता है। उसी तरह ये सुख सुविधाएं, ये धन संपत्ति, ये हाट हवेली इंसान के फसाव का कारण बनती है। और जहां इंसान फंस जाता है वहां अपना आपा गवा बैठता है, अपनी सांसें गवा बैठता है। क्योंकि जो आपने धन इकट्ठा किया, जो आपने मकान दुकान जमीन जायदाद इकट्ठी की, उसके लिए आपको समय चाहिए। और समय आपका लिमिट का है, सीमित समय है आपके पास। चाहे उस समय को आप भजन में दो या फिर संसार दुनिया में दो, समय डबल नहीं है, समय एक ही है और लिमिट का है। इसीलिए अपने समय को सुख की लालसा में इस संसार में मत दौड़ाओ। संसार में दौड़ाओ लेकिन आधार को पकड़ो, गुरु को पकड़ो, गुरु को पकड़कर सुख की लालसा करो, तब आपको सच्चा सुख मिलेगा। जिसके लिए राजा महाराजाओं ने ऐसे धन को, ऐसे जमीन जायदाद को, ऐसे राजपाट को लात मार दी और लात मारकर संतों की शरण में जा पहुंचे। अगर सच्चा सुख धन और राजपाट में होता तो वह राजा महाराजा कभी भी राजपाट को ठोकर नहीं मारते, संतों की शरण में वह कभी नहीं जाते। ऐसा ऐसा इतिहास आता है कि राजाओं ने नाम की प्राप्ति हेतु, सुख, सच्चे सुख की प्राप्ति हेतु संतों को अपना आधार बनाया, संतों को ही अपना सर्वस्व माना। देखो राजा भरतरी को, राजा जनक को, राजा पीपा सिंह को, तमाम ऐसे ना जाने कितने राजा हुए जिन्होंने राजपाट को लात मारकर संतों को अपना सर्वस्व प्रदान किया, अपना सब कुछ माना। इसीलिए माना ताकि सच्चा सुख मिल सके, वह सुख मिल सके जिसके लिए ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे, तब जाकर उनको हासिल होता था। लेकिन अब इस समय वह भी करना नहीं है। केवल समर्थ संत की खोज करके, समर्थ संत की भी खोज नहीं करनी, गुरु महाराज बैठे हैं उज्जैन वाले, सिर्फ उनके पास जाकर नामदान लेकर उस नाम की कमाई में अपने आप को लगाना है और सच्चा सुख आपके पास है। इस तरह मिलता है सच्चा सुख। संसार और दुनिया में दौड़ने से सच्चा सुख नहीं मिलता, सिर्फ समय बर्बाद होता है। जय गुरुदेव।